वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। बहुत अरसे के बाद मैं अब वीडियो अपलोड कर रही हूँ और इंशाल्लाह अब ये वीडियोस की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा पार्लर अब सेटअप हो चुका है, जेनास ब्यूटी आइकॉन, और अल्हम्दुलिल्लाह काम पे भी कंटिन्यू हो गया है। तो जो है इंशाल्लाह अब मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेती हुई आऊँगी। तो जो आज का मेरा प्रोडक्ट है जिसका मैं रिव्यू दूंगी, और जो प्रोडक्ट में मोस्टली, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं सक्खर से हूँ, और सक्खर में गर्मियों की इतनी शिद्दत होती है कि हम सोच भी नहीं सकते, इतनी गर्मी होती है। और इस गर्मी में पार्टी मेकअप हो, दुल्हन मेकअप हो, वलीमा मेकअप हो, कोई भी मेकअप हो करना, जो पसीना है उस पसीने को कंट्रोल करना, ऑयल को कंट्रोल करना, ऑयली स्किन के लिए, आइदर ऑयली और एनी टाइप ऑफ स्किन, कॉम्बो स्किन, बोथ स्किन के लिए बहुत मुश्किल होता है कि इस गर्मियों में हम लोग अच्छा बेस बना पाएँ जो कंटिन्यू 8-12-10 घंटे चल सके। और मोस्टली ऐसा भी होता है कि दुल्हन ने एक सिटी से दूसरी सिटी जानी होती है, तो उनको तो और ज़्यादा टाइम के लिए लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहिए होता है। तो मोस्टली हम लोग जो बेस बनाते हैं वो बनाते हैं कैरलॉन की स्टिक हो गई, कोई भी स्टिक हम लोग यूज़ कर लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग पेनकेक्स वगैरह डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा लॉन्ग लास्टिंग बेस बने। लेकिन आज जो मैं आपके सामने चीज़ लेके आई हूँ ना, बिलीव करें मैं खुद इसकी यूज़र बन गई हूँ, और ये एक छोटी सी डब्बी है जिसने मुझे बहुत इजी कर लिया है कि मैं किसी भी सीज़न में बेस, एक बेहतरीन बेस विद ग्लो बना सकती हूँ। तो मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। दिस इज़ अ पॉपुलर बेस, बिल्कुल ये पॉपुलर बेस, बिलीव करें ये मिनरल बेस है, और ये इतना कोई ज़बरदस्त है, इसका यूज़ इतना कोई उम्दा है कि आपके बेस को ऐसा लेयर क्रिएट कर लेता है कि चाहे पसीना हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, आपका बेस नहीं फटता, कहीं नहीं होता। और इसके यूज़ के तरीके भी डिफरेंट हैं, मैं आपको सारे तरीके आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसका इंट्रो दूँ कि ये पॉपुलर बेस जो है वो 3 शेड्स में आता है। इसका सबसे पहला जो शेड है वो है जो है स्किनी, जिसको हम नेचुरल भी कह सकते हैं। स्किनी मीन्स स्किन के टाइप का, हमारी जो एशियन स्किन होती है नेचुरल टाइप का। तो इसका फर्स्ट जो है वो है ये नेचुरल स्किनी नाम से नेचुरल बेस। सेकंड इसका जो मेरे पास आता है, इनका जो आता है वो है पिंक बेस। ये पिंक स्किन पे मोस्टली जो हम आजकल पिंकिश शेड स्किन के मेकअप में लाना चाह रहे होते हैं, एक बेबी लुक, एक खूबसूरत लुक, तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा मेरे पास जो है इसका फेयर, जो कि मोस्टली ब्राइडल्स का लास्ट में बनने वाला लेयर, जो हम बहुत गोरा चिट्टा दिखाना चाह रहे होते हैं तब ये यूज़ होगा। तो ये फेयर, या किसी को डायरेक्ट भी आप फेयर यूज़ कर सकते हो अगर वो बहुत हद से ज़्यादा फेयर है, वरना आप जैसे 45 यूज़ करते हो, 45 पे आप ये स्किनी यूज़ कर सकते हो। 45 जो कैरलॉन स्टिक यूज़ करते हो वहाँ पे आप ये स्किनी बेस उसके शेड के साथ यूज़ कर सकते हो, वो शेड वाला लुक देगा। और अगर आप उससे फेयर यूज़ करना है तो आप इसका जो है ये यूज़ कर सकते हो फेयर शेड। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसमें और इसमें फ़र्क है। और ये पिंक एक हम आजकल मोस्टली हमारा जो मेकअप जा रहा है वो पिंक शेड्स में ज़्यादा जा रहा है, तो ये पिंक शेड आप तब यूज़ कर सकते हो, या इसको भी आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाह रहे हो कि हमारा मेकअप पिंकिश और ख़ूबसूरत सा एक बेबी लुक आए, तो आप ये पिंक यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इसका इंट्रो आपको दे दिया। अब जो फर्स्ट में इसकी आपको ट्रिक बताऊंगी वो ये कि आप इन 2 शेड्स को, फेयर और नेचुरल को आपस में मिला के एक न्यू शेड भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मोस्टली हम लोग आजकल बनाते रहते हैं कस्टमाइज्ड बेस, तो ये 2 वो शेड हैं जिनको आप, अगर आप वाइट की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे और नेचुरल की कम रखेंगे तो ज़्यादा वाइट
जो बनेगा। अगर आपकी कोई डस्की स्किन है या मतलब डस्की नहीं कहना चाह रही मैं, डस्की से अबोव जैसे मीडियम से थोड़ा सा कम ज़्यादा, तो ये आप दोनों मिक्स करके ना एक अच्छा अपने हिसाब का बेसन बनाओगे। और ये अगर आप पिंक को मोस्टली नेचुरल के साथ मिलाओगे तो ये पिंक और नेचुरल दोनों मिलकर जो है वो क्लीन एक लुक देती है। ब्राइडल हो या पार्टी मेकअप हो, तो इन दोनों को भी आप मिक्स कर सकते हो, या पिंक को आप वाइट के साथ भी मिक्स कर सकते हो। अब ये एक मैंने आपको इस बेस के मिक्सिंग का बताया। अब मैं इसको ये आपको ओपन करके, अच्छा इसकी बड़ी पैकिंग भी आती है, मैंने अभी ये इसकी छोटी पैकिंग मंगाई है, बड़ी पैकिंग भी इसकी आती है। अब इसका मैं सबसे पहले आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये होता पाउडरी, जैसे मिनरल बेसिस होते हैं ना, ऐसा ये पाउडरी फॉर्म में है और इसका आपको ग्लो नज़र आ रहा होगा। सो मतलब इसमें इतना ग्लो है, इतना ग्लो है कि आपको ऊपर से शाइनर की भी ज़रूरत नहीं है। इसको जब आप लास्ट लेयर इसका आप बनाओगे ना, तो इंशाल्लाह आप खुद देखोगे कि ये कितना ज़्यादा ग्लोई है। तो अब ये मैंने इसका आपको टेक्सचर दिखा दिया, बहुत फ़ाइन है, बहुत फ़ाइन, ठीक है। अब हम आते हैं, इसका मैं आपको यूज़ बताऊंगी डिफरेंट तरीक़ों से। तकरीबन मैं कोशिश करूंगी आज आपको 4 से 5 इसके यूज़ बताऊं, ठीक है। अब सबसे पहला इसका यूज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखें, जब भी कभी कभार हमारे पास ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो उसकी स्किन का ऑयल पसीना रुकता ही नहीं है, बिल्कुल हम खुद परेशान हो जाते हैं कि यार इसका ऑयल और पसीना तो रुक ही नहीं रहा। टी जोन एरिया को आप ले लें, टी जोन एरिया किसी के लिप्स के ऊपर से, किसी के नाक से, किसी के जो है फोरहेड से, या कुछ और एरिया से किसी के पसीने रुकते ही नहीं हैं। तो इस सिचुएशन में कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आ जाता है जिसका भाई ऑयल और पसीना तो रुकना ही नहीं है, हम खुद परेशान हो जाते हैं। चाहे हम स्टिक अप्लाई करें, टोनर अप्लाई करें, सब कुछ अप्लाई करें, तो उस पसीने को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। चाहे हम कोई अच्छा सा प्राइमर, मेट प्राइमर भी यूज़ करें, फिर भी हम पसीने को नहीं रोक सकते। कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना, प्राइमर, टोनर, मतलब हद से ज़्यादा किसी के पसीने को, किसी के पोर्स को क्लोज़ करना एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इस प्रोसीजर में आपको ये यूज़ बहुत ज़बरदस्त हेल्पफुल हो सकता है। तो इसका जो फर्स्ट यूज़ में ये बताने वाली हूँ कि इसको आप यूज़ करो एज अ पाउडर। देखिए, आपने CTM कर ली, आपने क्लींजिंग कर ली, टोनर कर लिया, मॉइस्चराइज भी कर लिया। मॉइस्चराइज की ज़रूरत होती है तो ठीक है, वरना मॉइस्चराइज को आजकल गर्मियों में हम स्किप करते हैं, तो उसको आपने स्किप कर लिया। आप आ गए इस पे प्राइमर पे, CTM पे प्राइमर भी लगा दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इसका डायरेक्ट आपने लिया, ये थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा आपने लिया और ये आपकी स्किन है, इसको आपने CTM पे कर चुके हैं। अब इसके ऊपर आप इसको थोड़ा सा एज पाउडर, जैसे हम फेस पे पाउडर लगाते हैं ना, खाली इसका पाउडर लगा लें। देखिए कितना फाइन है, देख लें कितना फाइन इसका जो है ना टेक्सचर, ग्लो देखें। ये देखिए, इस तरीके से लगा के आप छोड़ दें, ठीक है। अब ये मैंने लगा लिया, छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, जो निकलने वाला पसीना है उसको यहीं पे ही ये ब्लॉक कर देगा। अब ये पसीना नहीं निकलेगा क्योंकि इसने ब्लॉक कर दिया। अब ये ब्लॉक हो गया, अब ये इधर का उधर नहीं होगा, ये आपका यहीं रहेगा। देखें, अब ये पसीना इधर का उधर, आप टेक्सचर देखें कितना कोई ज़बरदस्त इसका लुक आया है। तो ये आपका यहीं पे ही ब्लॉक हो जाएगा। अब इसके को आप 1 सेकंड छोड़ें ताकि अंदर से जो पसीना है वो निकले और इसको उन पोर्स में जहाँ से पसीने निकलते हैं, जो होल्स होते हैं, उसमें ये अंदर बैठ जाए। तो आपको इसको 2 मिनट, 3 मिनट, आधा मिनट, जब तक आपको लगे कि स्किन ने इसको अपने अंदर बिठा दिया है, ताकि वो पोर्स इससे फिल हो जाएं। अब ये फिल हो गए, ये कवर हो गया। एक और यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो आप इस पाउडर के ऊपर आप अपना जो फिक्सिंग स्प्रे होता है, फिक्सिंग स्प्रे अप्लाई कर सकते हो ताकि ये और भी फिक्स हो जाए। एक बस इस
इतना सा आप अप्लाई कर लो और छोड़ दो, ताकि ये और भी फिक्स हो जाए, ताकि पसीने तो बस निकलने का सोचे ही ना। तो ये इस तरीके से आप इसको और भी फिक्स कर सकते हो। तो फर्स्ट यूज़ ये हो गया। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टेप के साथ हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएं, तो आप ये फर्स्ट स्टेप के साथ भी सेकंड स्टेप की तरफ जा सकते हो। तो जैसे मेरा ये फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया हुआ है, अब मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा सा ड्राई हो गया, ठीक है, ये हो गया ड्राई। अब इसके ऊपर आपने कोई भी करेक्शन करनी है स्किन की, वो आप कर लो। जैसे ऑरेंज करेक्टर या ग्रीन करेक्टर, या उस स्किन की क्या नीड है, उस नीड के हिसाब से आप अपनी करेक्शन करने के बाद आप लेते हो या हांडी बेस या स्टिक। तो मैं यहाँ पे स्टिक ले रही हूँ। अब हम इसके ऊपर स्टिक का एक बेस बनाएंगे, ठीक है। ये हम हमारा जो भी है स्टेप कर लेते हैं। आपको पता है हम स्टिक को मैश करने के लिए गीला स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्पंज भी, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा गीला स्पंज के साथ इसको जो है सेट कर रही हूँ। हम इसको स्टिक, ये इतनी ज़बरदस्त होती है कैरलॉन स्टिक कि आपकी ड्राई स्पंज के साथ भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैठ जाती है। लेकिन ड्राई स्पंज हम मोस्टली ड्राई चीज़ों के लिए ही यूज़ करें तो बेहतर है। अब देखिए ये हमारी स्टिक जो है बैठ गई। ये मैंने स्टिक से कौन सी थी, ये 38 मैंने ली है। ये 38 को मैंने, अब दुल्हन मेकअप है, ज़ाहिर हमें 2-3 लेयर बनाने पड़ते हैं, ये मैंने बनाए। अब इसके ऊपर आप लोग यूज़ करते हो मिनरल बेस यूज़ करते हो या पैनकेक यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो आप इस जगह पे आफ्टर स्टिक आप सेकंड इसका यूज़ पॉपुलर मिनरल बेस का कर सकते हो, इसका पेस्ट बना के। अब देखिए ये मैंने पहले बनाई हुई थी, तो मैं ये दोबारा बना के आपको दिखा देती हूँ इसी में ही। देखिए ये हमने थोड़ी सी पंच ऑफ अकॉर्डिंग टू स्किन आप लोगे जितनी नीड हो। अभी मैं सिर्फ हैंड के लिए यूज़ कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी ले रही हूँ। इसमें आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो और अगर आप चाहो तो रोज़ वाटर भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ रोज़ वाटर ले रही हूँ, ठीक है। या आप रोज़ वाटर नहीं तो आप फिक्सिंग स्प्रे या आपका जो क्या कहते हैं वो मिस्ट से भी ये बना सकते हो, मतलब कुछ भी चीज़ से। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको जो है, वैसे तो पेस्ट पतली सी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा हार्ड पेस्ट पे जाना चाहो तो वो ज़्यादा हार्ड होगा और उसको जो है चेहरे पे फिक्स करने में आपको मेहनत होगी। लेकिन हार्ड पेस्ट ज़्यादातर जो दुल्हनें होती हैं उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन आप इसको पतली पेस्ट पे ही रखें ताकि आप इसको अच्छे से मैनेज करना आए आपको। आपको पता है प्रोडक्ट तो एक से बढ़कर एक होते हैं, असल बात है उनको सही से यूज़ करना, तो इसको हैंडल करना भी आना चाहिए। अब मैंने ये पतला सा जो है ना इसका एक लेयर बना रही हूँ इसी ही स्टिक के ऊपर। ये देखें ये पतला सा एक लेयर मैंने बना लिया। अब हम इसको करेंगे वेट स्पंज से फिक्स। ये देखिए बस ये हल्का हल्का सा। अब आप खुद देखेंगे, इसका ग्लो भी देखेंगे और इसका टेक्सचर भी देखेंगे, आपको इतना कोई ज़बरदस्त लगेगा, आप खुद कहेंगे नहीं यार ये तो कोई ज़बरदस्त बेस बन गया। अब इसके ऊपर आप कुछ भी कर लें, पानी गिरा लें, कुछ भी कर लें, ये इधर का उधर नहीं होगा। आप ये इसका नेचुरल लुक है, ये इसका नेचुरल जो है ना वो नेचुरल का टेक्सचर है। और अगर अब आप ये इसका सेकंड कंप्लीट हो गया, सेकंड यूज़, सेकंड आप इसको एज अ मिनरल बेस भी यूज़ कर सकते हैं, मिनरल बेस की तरह ही यूज़ करेंगे। इसका ऊपर आप फाउंडेशन होगी या पेनकेक हो गया, सबको कट करके बस स्टिक लगा के ऊपर ये लगा दें तो ये आपका बेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आपका इसका हो गया सेकंड यूज़। अब मैं इसका थर्ड यूज़ बताऊँगी। देखें ग्लो, देखें माशाल्लाह ग्लो देखें, इसमें इतना ज़बरदस्त उन्होंने ग्लो ऐड किया है ना, तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि उसकी स्किन में ग्लो आ जाता है। अच्छा अब हम आते हैं इसके तीसरे यूज़ पे। तो तीसरा यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं, जो भी फाउंडेशन आप यूज़ करते हो उसको आपने और मेट बनाना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो बहुत ही कोई नाइस बने। जैसे हम कस्टमाइज्ड बेस बनाते हैं ना, उस तरीके से आपने ये फाउंडेशन ली, ठीक है। अब इस फाउंडेशन में आपने थोड़ा सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा पॉपुलर बेस डाला,
ये देखिए, वो आप पे डिपेंड करता है, जितनी आप फाउंडेशन लेंगी उस हिसाब से आप पॉपुलर बेस ऐड करोगे। अब ये मैंने थोड़ा इसको ना नेचुरल कलर इसलिए डाला है क्योंकि मेरी जो फाउंडेशन है वो बहुत फेयर थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ये नेचुरल जो है कलर डाल दिया, वरना मैं फेयर भी डाल सकती थी। अगर आप लास्ट लेयर बना रहे हो तो आप इसको फेयर भी कर सकते हो। देखिए ये हो गया। अब ये मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी, ये दिखने में ही आपको लग रहा होगा कि ये कितनी वो मतलब कि बाकायदे मेट हो गई है। सिर्फ ये थोड़ा सा पॉपुलर बेस मैंने डाला है और आप इसको देखें कि ये मेट कितनी हो गई है। पहले इसकी फाउंडेशन का टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपको पता चल गया होगा, पहले फाउंडेशन ये ऐसी थी, इतनी मतलब कि वो नहीं थी, जिसे कहते हैं कि मेट नहीं थी, मतलब थोड़ी सी लिक्विड ही थी। हाँ अब ये देखिए, अब ये कलर इसका इसलिए ये हुआ है क्योंकि मैंने इसमें बेस डाला था पॉपुलर बेस का, नेचुरल कलर डाला था, तो इसलिए ये थोड़ा नेचुरल। अब ये देखिए इसमें फ़र्क और उसमें फ़र्क देखें, ये कितना कोई ज़बरदस्त बेस बना है। ये देखिए, अब मैं फेयर में कहेंगे तो मैं फेयर में भी इसका बना के आपको दिखा दूँगी, ठीक है। अभी ये देखें कितना कोई, अभी आप मुझे बताएं कि ये मैं नहीं समझ सकती कि ये इधर का उधर होगा। ये इतना कोई हार्ड बेस बना है और इतना ज़बरदस्त बेस बना है ना। ये देखिए मेरे हाथों के जो होल्स हैं उनको तक इसने कवर कर दिया है। तो तीसरा, आप इसको एज अ कस्टमाइज्ड बेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 इसके बता दिए। अब चौथा मैं आपको इसका ये बताऊंगी कि देखें ये हो गया। अब आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है, आपने लूज़ पाउडर यूज़ करना है, तो आप क्या करोगे। सपोज़ आपके पास लूज़ पाउडर है भी, लेकिन आपका जो लूज़ पाउडर है इतना ज़्यादा फिक्स नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी आप अपने लूज़ पाउडर वाले स्पंज से, ड्राई स्पंज से इसके ऊपर एक मज़े से लेयर बना सकते हो, इसको ड्राई करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए आप ये भी कर सकते हो। ये देखिए ये एज अ लूज़ पाउडर। अब यहाँ पे अगर मैं इनका जो फेयर कलर है, ये है, हाँ फेयर कलर लूँ, सपोज एक सेकेंड, ये इनका फेयर कलर है। अब इसके ऊपर मैं पतली सी फाउंडेशन थी, जैसे ये पड़ी है फाउंडेशन, इसको मैंने मैश किया। अब ये फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग लग भी नहीं रही है। अब इसके ऊपर मैंने इनका फेयर कलर लिया है क्योंकि ये फेयर है, इसके ऊपर मैंने ये फेयर एज अ लूज पाउडर लगा दिया है। अब ये आप खुद देखेंगे कि इसको कितना ये ज़बरदस्त हो गई है। ये देखिए वही फाउंडेशन थी, बस नॉर्मली अब आप इसको जो है जो भी है फिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये हो गए मेरे 5 तरीके। एक लास्ट तरीका जो मैं आपको बताऊंगी, हमने पूरा बेस बना दिया, हमने हमारी जो है फाउंडेशन वगैरह स्टिक वगैरह सब कुछ लगा दी। अब हम जो लास्ट में कंसीलिंग करते हैं ना, कि भाई कंसीलिंग करें, हमारी आई के नीचे वाली जगह ज़्यादा गोरी चिट्टी लगे, या साइड्स होती हैं जो कंटोरिंग के अलावा जगहें होती हैं, तो एज अ कंटोरिंग एंड कंसीलिंग भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। इसका जो नेचुरल कलर है, आप थोड़ा सा वो नेचुरल कलर लें। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिया नेचुरल कलर बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने लिया इसका फेयर कलर, ठीक है। अब ये फेयर कलर है, एक साइड मैंने लिया है नेचुरल कलर, एक साइड लिया है फेयर कलर। अब इसका जो नेचुरल कलर है उसको आप एज ए लास्ट में वहाँ पे जहाँ पे डार्क एरियाज हमें करनी होती हैं, हमें कंसीलिंग करनी होती है, कंटोरिंग करनी होती है, आप इस डार्क कलर का थोड़ा सा एक पेस्ट बना लें। अच्छा ड्राई भी यूज़ कर सकते हो, पेस्ट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एज अ ड्राई यूज़ करना चाह रहे हो या पेस्ट। अब देखिए ये मैंने ड्राई को हल्की सी पेस्ट बनाई ड्राई की। अब ये मैंने बना के जहाँ पे कंटोरिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे मैंने इसको ऐसे ऐसे अप्लाई किया कंटोरिंग के लिए, ठीक, कंटोरिंग की एरियाज़ पे फिक्स किया इसको। और मुझे चाहिए अब मुझे चाहिए क्या कहते हैं, लाइट एरियाज़, लाइट देखना है, जैसे आई के अंडर आई होता है या बोन्स के नीचे होता है, हमें लाइट करना होता है, तो वहाँ पे हमने ये लाइट कलर इनका यूज़ कर लिया। तो इससे क्या होगा कि लास्ट टचअप में अगर आप ये कंटोरिंग नहीं भी करना चाह रही हैं तो आप कंसीलिंग इससे करें,
वो जगहें कभी भी डार्क नहीं होंगी, क्योंकि इसने पॉपुलर बेस ने उनको इतने अच्छे से कंसीलिंग कर ली होती है कि वो जैसे आई के नीचे आपके लाइंस पड़ जाती हैं, या कहीं कहीं पे आपका जो है कंटोरिंग नीचे आ जाता है, या उसको उन जगहों को जहाँ पे आपको वाइट दिखना होता है, जो एरियाज आपको कंसीलिंग करनी होती है, उन जगह पे पॉपुलर बेस का जो फेयर बेस है उसका आप एक एक लेयर देते जाओगे ना, तो वो जगह इंशाल्लाह आपकी इतनी क्लीन और अच्छी लगेंगी कि आप खुद कहोगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो अब ये इसके 5-6 तरीके मैंने कुछ बता दिए, और भी तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको इसको बताया ऑयल को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट ही आप अप्लाई कर लें। आपको मैंने बताया कस्टमाइज्ड बेस कैसे बनेगा, आपको मैंने बताया कि पेनकेक की तरह इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मिनरल बेस की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, लूज पाउडर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिक्सिंग पाउडर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने सारे तरीके इसके आपको बताए हैं। अब आप ये मुझे ऑर्डर भी कर सकती हैं, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये आपके डोर स्टेप पे पहुंचा दूंगी। तो इंशाल्लाह आप इसको लें। आप इंशाल्लाह वो एरियाज़ जहाँ पे बहुत हद से ज़्यादा गर्मी होती है, जिनके बेस फट जाते हैं, या जिनके बेस जो है ख़राब हो जाते हैं, या ग्रे वगैरह मतलब बेस सही नहीं बनते, तो इन पाउडर्स के साथ आप अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना सकते हो। होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मेरा। और पॉपुलर बेस मस्ट वो एरियाज़ जहाँ पे हद से ज़्यादा गर्मी है, पॉपुलर बेस को ना छोड़े, क्योंकि इससे अच्छा बेस आपको कोई नहीं मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स लाती हूँ, इतनी अच्छी अच्छी रिव्यूज़ लाती हूँ, तो ऑफकोर्स आपकी ये ड्यूटी बनती है कि बदले में आप मुझे जो मेरे चैनल को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें मेरे वीडियोज़ पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।